गेहूं का भाव सन 67 में 76 रुपए क्विंटल था, सोने का 184 था। अब जो है 200 क्विंटल गन्ने के बदले 1 तोला सोना हुआ है। किसान सबसे बड़ा टैक्स दाता है, 10 क्विंटल गन्ने के बदले 1 तोला सोना आ जाता। ये धरना नहीं, ये किसान की मजबूरी है। आज किसान इतना आहत है, किसान इतना परेशान है कि उसके परेशानी के कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। किसान परेशान है, सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही किसान की तरफ? सरकार ध्यान क्या बतावे, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। सरकार कोई भी आवे, किसान की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सन 67 में गेहूं का भाव 76 रुपए क्विंटल था, गन्ने का भाव 19 रुपए क्विंटल था, सोने का भाव 184 रुपए तोड़ा था। उन दिनों 10 क्विंटल गन्ने के बदले 1 तोला सोना आ जाता। अब जो है 200 क्विंटल गन्ने के बदले 1 तोला सोना हुआ है। उन दिनों 10 क्विंटल गन्ने के बदले 1 तोला सोना आ जाता। उन दिनों गेहूं का भाव सन 67 में 76 रुपए क्विंटल था, सोने का 184 था। तो 3 क्विंटल से भी 3.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आ जाता। आज 1 तोला सोना लेने के लिए हमें 30-35 क्विंटल गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। ये जो अंतर है, ये कहां से पैदा हुआ? ये अंतर सिर्फ और सिर्फ इन सरकारों ने पैदा करा। दूसरी चीजों की महंगाई बढ़ती गई। महंगाई भी क्यों बढ़ी? महंगाई बढ़ने का मात्र कारण पंचम आयोग, षष्टम आयोग, सप्तम आयोग और हर साल हर महीने इन लोगों के वेतन बढ़ाना, महंगाई भत्ते बढ़ाना, ये सब कुछ ये बढ़ाते रहे। मजदूरी बढ़ गई, तेल के दाम बढ़ गए और ये सब कुछ बढ़ते बढ़ते किसान का उस अनुपात में कुछ नहीं बढ़ा। इसलिए किसान परेशान है। जब भी कोई चुनाव होते हैं तो हर सरकार ये कहती है हम किसानों के साथ हैं, हम जवानों के साथ हैं, हम मिलिट्री के साथ में। साथ तो सब कहते हैं, लेकिन आज तक क्यों नहीं है साथ में? जहाँ तक बात इनके चुनाव के समय में, ये हमें किसान नहीं कहते, ये हमें कहें अन्नदाता। और हम इतने शुद्धे भोले हैं, जहाँ हमें एक बार अन्नदाता कहा और हम बस इनके पीछे पीछे बोल रहे हैं। इस अन्नदाता के लिए इस सरकार के पास कुछ भी नहीं है। रही दूसरी बात, आज तक हमें भी पता नहीं। मैं भी खूब देख रहा हूं धरनों में, सब जगह जहां जहां किसानों को परेशानी हो, आज तक किसी भी किसान ने ये नहीं कहा। और ना किसी ये जो चुनाव में आवे, जो ये शासन के लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं, किसान अन्नदाता तो नहीं है। हम अन्न का एक दाना बेचते हैं, उसके पैसे लेते हैं बदले में। किसान सबसे बड़ा टैक्स दाता है। ये जो जीएसटी हो चाहे टैक्स हो, सबसे ज्यादा किसान दे रहा है। अन्य लोग जो टैक्स दे रहे हैं, हमारे आदरणीय डीएम साहब हैं, वो अपनी तनख्वाह से अपनी किचन का, अपने बच्चों की पढ़ाई का, अपनी हर जरूरत का काम तनख्वाह से कर रहे हैं। और जो जरूरत का सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स देना पड़ता है, तो वो तो तनख्वाह से दे रहे हैं। एक मजदूर है, वो भी अपनी मजदूरी से टैक्स और सब कुछ दे रहा है। लेकिन किसान जो टैक्स दे रहा है, वो केवल और केवल अपने प्रोडक्ट से दे रहा है, जिसके सबसे नीचे भाव हैं। तो चलिए दोस्तों, तकरीबन 8-10 दिन यहाँ पे हो भी चुके हैं और बराबर लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। सर्दी का मौसम है, ऊपर से जो है हल्की फुल्की बूंद भी आ जाती है कभी कभी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पे ये किसान कर रहे हैं और ये सिर्फ अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।